मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा लोगों को दुखी देखकर उनकी मदद के लिए पहुँच जाते हो और तुम कभी दूसरों को दुखी नहीं देख सकते। इसीलिए तो तुम मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे हो और जो दूसरों की पीड़ा को समझने और निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करने वाले बच्चे हैं ना, वो मुझे बहुत ही प्रिय है। ऐसे बच्चे, ऐसे बच्चों का मैं हमेशा ख्याल रखता हूँ और कोई बेवजह यदि मेरे बच्चों का अपमान करता है तो मैं कभी भी सहन नहीं करता। लेकिन जब तुम्हें मैं ऐसे समय में शांत रहने के लिए कहता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें ऐसा कभी भी मंज़ूर नहीं होता कि तुम जवाब ना दो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हें तुम्हें उस समय शांत रहने के लिए कहकर उन्हें सही समय पर जवाब अवश्य देता हूँ और मैं स्वयं उन्हें जवाब देने आता हूँ। इसीलिए मेरे बच्चों, चिंता मत करो, ईमानदारी से तुम अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो और अपने विकास पर ध्यान और निस्वार्थ भाव से तुम बस सबकी भलाई करते रहो। तुम देखना, तुम्हारे जीवन में परोपकार हमेशा वापस लौट कर आएगा और मैं तुम्हारे जीवन के लिए स्वयं काम करूँगा मेरे बच्चे। जब भी तुम परेशानी में होगे ना, मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करने के लिए दौड़ा दौड़ा चला आऊँगा तुम्हारी एक पुकार पर। और मैं हमेशा आया हूँ और आगे भी आता रहूँगा और मैं अपने भक्तों की रक्षा करने और उनके मार्गदर्शन के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। मेरा कोई भी भक्त यदि रास्ता भटकने लगता है ना, तो मैं उसे बार बार किसी न किसी माध्यम से संकेत भी अवश्य देता हूँ और जो मेरे संकेत को समझ जाते हैं वो अपने जीवन में हमेशा सही समय पर संभल जाते हैं। लेकिन मेरे कुछ बच्चे मेरे इशारों को समझ नहीं पाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं, इसलिए उन्हें जीवन में तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं अंत में सभी बच्चों को सही राह पर लेकर आता हूँ और मैं उनके सभी दुखों को दूर करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हारे जीवन में और दुख अब नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन से मैं सारे दुखों को एक एक करके दूर कर रहा हूँ, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है तुम्हारे जीवन में। तुमने जितने आंसू बहाए हैं, जितने दर्द सहे हैं ना, मैं सब देख रहा हूँ मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारा हर दर्द महसूस किया है, लेकिन तुम्हारे जीवन में अब और तुम्हें तकलीफ़ों से नहीं गुज़रने दूँगा। मेरे होते हुए तुम कभी कभी हार नहीं सकते। मैं कभी तुम्हें नीचे नहीं गिरने दूँगा, किसी की नज़रों में भी और किसी के आगे भी। मेरे बच्चे, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। तो चलो, अब बहुत रात हो गई है ना, मेरी उदी का सेवन करो और चिंता करना बिल्कुल छोड़ दो। मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिस चीज़ की तुम व्यवस्था के लिए लगे हो ना, तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी मेरे बच्चे। सब कुछ मेरे चरणों पर छोड़कर चैन से सो जाओ, क्योंकि मैं सब जानता हूँ कि तुम आगे क्या सोच रहे हो। मैंने तुम्हारी सोच से भी अधिक देने का योजना बना रखी है। तो चलो, अब सो जाओ, मेरी उदी का सेवन करो और हो सके तो अपने माथे पर भी मेरी उदी का टीका अवश्य लगाना और मेरा 11 वचन पढ़ के सोना मेरे बच्चे। तुम्हें तुम्हें पूर्ण रूप से शांति अवश्य प्रदान करूँगा मैं। तो मेरे बच्चे, चलो अब सो जाओ। कल बहुत से काम करने हैं ना, बहुत सी तैयारियां करना भी बाकी है, क्योंकि तुमने जो सोच रखा है वो पूरा करना भी बाकी है। मैं साथ मिलकर तुम्हारे लिए सब कुछ योजनाएं तैयार करूँगा। निराश मत हो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। सदा खुश रहो मेरे प्यारे बच्चे और चैन से मेरा नाम स्मरण करके सो जाओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।